प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक नया दिन, एक नई सुबह, सोमवार का दिन, एक नया संदेश। मैं पास्टर राज मसीह, वही पुराना पास्टर, आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नए संदेश को लेकर। और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। यदि अभी तक आप मेरे इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और आज का संदेश जो है वो एक ऐसा विषय है आज का जो बहुत गंभीर समस्या है। चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, ये वो समस्या है जो हर एक मनुष्य के अंदर पाई जाती है। और इसी समस्या से, इसी काम से परमेश्वर घृणा करता है और वो है व्यभिचार। आज मैं बाइबल से 3 ऐसी बातें आपको बताऊंगा कि 3 प्रकार के व्यभिचार हैं जो बाइबल हमको बताती है। क्योंकि ये जो विषय है ये बहुत गंभीर है, इस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बातचीत नहीं करेंगे, काउंसलिंग नहीं करेंगे तो लोग बिगड़ते चले जाएंगे और उनकी हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। बहुत से लोग बताते भी हैं और मुझे मैसेज भी करते हैं और फ़ोन करके भी मुझसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि मैं इस तरह से व्यभिचार में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, मैं किस तरह से उसमें से निकलूँ। तो फिर बाइबल से मैं बहुत सारी उनको बातें बताता हूँ। तो ये आज का जो वचन है हम सबके लिए है कि हम इन तीनों बातों को जानें। 3 प्रकार के व्यभिचार क्या हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। एक बहुत बड़ा रहस्य मैं आज आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। तो पूरा संदेश सुने और इसे गौर करें इस बात पर कि क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई बात तो नहीं कि परमेश्वर हमसे घृणा करने लगे। तो बने रहें मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इस वचन को शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू बस में आज का सवाल है कि आपको बताना, बेरी का पुत्र एक नबी था, वो कौन है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। पुराने नियम से ये सवाल मैंने लिया है। और यदि आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना, 20 बुक का सेट है, अगर आप चाहते हैं तो डिस्काउंट के रूप में हम आपको इसको देंगे। तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। बहुत कम रेट में हम दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग जिनके पास समय नहीं है बाइबल कॉलेज करने का, तो वो बुक पढ़ के अपने ज्ञान को बढ़ाएं, क्योंकि इनमें बहुत सारे सरमन हैं, हज़ारों सरमन हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। तो ज़रूर इस काम में आगे बढ़ें ताकि परमेश्वर के राज्य की तैयारी हो सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मिलकर तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है व्यभिचार की समस्या, या ये भी कह सकते हैं कि 3 प्रकार के भयंकर व्यभिचार। 3 प्रकार के भयंकर व्यभिचार। तो इस पर आज हम वचन पर मनन करेंगे कि बाइबल के अनुसार व्यभिचार यानी कि एडल्ट्री केवल शारीरिक पाप तक सीमित नहीं है। लोग समझते हैं कि ये शारीरिक गुनाह है, आत्मा के रूप से भी या हम शारीरिक रूप से भी इसको देख सकते हैं, बल्कि ये आत्मिक और मन के स्तर का भी एक गुनाह है। यहाँ 3 प्रकार के व्यभिचार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो छोटा सा संदेश है आपके लिए मैंने लिख रखा है, इसलिए मैं आपको पढ़कर सारी बातें बताऊंगा। हवाले मैंने इसी में लिखे हैं, क्योंकि बाइबल खोलने में बहुत समय लग जाता है तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो सबसे पहला व्यभिचार है जो सभी जानते हैं, वह शारीरिक व्यभिचार। जब हम शरीर को गंदे कामों में लिप्त कर लेते हैं। बहुत सारे काम है, वैश्याओं के पास जाना, हस्तमैथुन करना और शारीरिक संबंध किसी से भी बना लेना। तो ये जिसे हम समलैंगिकता भी कहते हैं, ये है व्यभिचार, शारीरिक व्यभिचार। ये वह पाप है जब कोई व्यक्ति विवाह के बाहर शारीरिक संबंध बनाता है, शादी से
अलग। पत्नी है आपके पास, उसी से शारीरिक संबंध बनाए, अन्यथा बाहर जो भी कर रहे हैं किसी पुरुष से या किसी स्त्री से शारीरिक संबंध बना रहे हैं या हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो वो है व्यभिचार, वो व्यभिचार कहलाता है बाइबल के अनुसार। और ये जो 3 प्रकार का व्यभिचार है, शरीर से, मन से और आत्मा से हम करते हैं। तो पहला जो है ये शारीरिक, मैं आपको बता रहा हूँ, यह वह पाप है जब कोई व्यक्ति विवाह के बाहर शारीरिक संबंध बनाता है। और इसके विषय में परमेश्वर ने एक आज्ञा लिख कर दी इजरायलियों को मूसा के द्वारा, क्योंकि वहाँ उस समय ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी। लिखा है निर्गमन 20 अध्याय के 15 पद में कि तू व्यभिचार ना करना, व्यभिचार ना करना। तो ये एक आज्ञा है, और अगर इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि पाप की परिभाषा ही है परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करना। और नया नियम में संत पौलुस ने इस विषय में क्या कहा है, हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 18 पद में लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है, अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। तो ये दैहिक या शारीरिक पाप, शारीरिक गुनाह है व्यभिचार करना, हस्तमैथुन करना, समलैंगिकता में लिप्त हो जाना, स्त्री स्त्री के साथ या पुरुष पुरुष के साथ संबंध जब बनाते हैं उसे समलैंगिकता कहते हैं। और या वेश्याओं के पास जाकर या और किसी तरीके से अपनी शारीरिक काम को पूर्ति करना, ये होता है व्यभिचार। परमेश्वर ने विवाह को पवित्र बनाया है। जब मनुष्य इस सीमा को तोड़ता है तो वह न केवल अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था को भी तोड़ता है। इसलिए हमें पवित्र जीवन जीने के लिए सावधान रहना चाहिए। पवित्र जीवन, क्योंकि थोड़ी सी देर की खुशी के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए हम बहुत बड़ा गुनाह कर जाते हैं और परमेश्वर को कई वर्षों तक हम नाराज रखते हैं। तो इस बात पर हम गौर करेंगे कि ये जो शारीरिक व्यभिचार है, इससे बचने के लिए हमें पवित्र जीवन जीने की ज़रूरत है। दूसरा व्यभिचार है मन का व्यभिचार, स्पिरिचुअल जिसे कहा जाता है। हम देखेंगे जब ये तब होता है जब व्यक्ति अपने मन और आंखों से को अशुद्ध करता है। आंखों से देखना और फिर मन में वैसा ही सोचना, गंदी चीज़ें, गंदी फिल्में देखना, ब्लू फिल्में देखना और पॉर्न फिल्में देखकर वैसे ही मन में, दिमाग में लाना और फिर अपने शरीर को गंदा करना, इसे कहते हैं अशुद्ध विचार। भले ही उसमें शारीरिक रूप से कुछ ना करा हो, भले ही हम शरीर से कुछ ना करें, लेकिन दिमाग में वो बातें लाकर हम अपने मन को तो गंदा कर रहे हैं। ये मन का व्यभिचार होता है। इसके विषय में हमें बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 28 पद में कि जो कोई किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से देखता है वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि कोई किसी स्त्री पर बुरी नज़र भी डालेगा और मन में सोच लेगा कि मैंने इसके साथ व्यभिचार कर रहा है, क्योंकि इस तरह के विचार बहुत लोगों के मन में आते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि वो मन में अगर सोच भी रहा है तो उसने वो काम कर लिया। व्यभिचार केवल बाहरी काम नहीं है, बल्कि दिल की स्थिति भी है। इसमें दिल की स्थिति भी, मतलब दिल हमारा जो है, मन हमारा जो है, वो भी इसमें मिला हुआ होता है। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, इसलिए हमें अपने विचारों को भी पवित्र रखना चाहिए। इसलिए तो सुलेमान ने कहा है नीति वचन 4 अध्याय के 23 पद में कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन में अगर गंदगी आ गई तो फिर हम कैसे अपने पूरे शरीर को, अपने आत्मा को, अपने जीवन को शुद्ध रख सकते हैं। तो सबसे अधिक अपने मन को हमें कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर मन कंट्रोल में नहीं है और व्यभिचार में लिप्त हो गया है तो फिर हमारी ज़िंदगी, हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा जो आने वाला सुनहरा पल है वो समाप्त हो जाएगा। तीसरा और आखिरी व्यभिचार वो है आत्मिक व्यभिचार, स्पिरिचुअल एडल्ट्री जिसे कहते हैं। ये है परमेश्वर से धोखेबाजी, परमेश्वर से बेवफाई जिसे कहा जाता है। यह तब होता है जब हम परमेश्वर को छोड़कर संसार, मूर्तियों या अन्य चीज़ों को अधिक महत्व देने लगते हैं। परमेश्वर से अलग अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को, किसी भी व्यक्तित्व को पहला स्थान अपनी ज़िंदगी में दे रहे हैं तो वो क्या है? एडल्ट्री है, वो व्यभिचार है, परमेश्वर के साथ बेवफाई है या धोखा है। याकूब 4 अध्याय के 4 पद में याकूब ने लिखा है कि हे व्यभिचारियों सुन, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है।
परमेश्वर से बैर करना। इसी प्रकार से होशे 4 के 12 में भी इसी तरह से लिखा है कि तुमने क्या किया है, मूर्तियों को पूछकर मुझसे व्यभिचार किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं याकूब 4:4 में याकूब ने लिखा कि हे व्यभिचारियों सुन तो लो, हे व्यभिचारियों क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। तो जो संसार का मित्र होना चाहता है वो परमेश्वर को अपना बैरी बना लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के बजाय संसार की चीज़ों से प्रेम करते हैं तो यह आत्मिक व्यभिचार होता है। जब हम संसार से परमेश्वर से अलग किसी भी और चीज़ पर ज़्यादा फोकस रखते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा समय उसमें लगा देते हैं और ज़्यादा महत्व उसको देने लगते हैं, तब हम आत्मिक व्यभिचार करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति वफादार रहें, जैसे एक पत्नी अपने पति के प्रति वफादार रहती है। हम मनुष्य होकर अपनी पत्नी से वफादारी चाहते हैं। जरा सा उसने किसी को देख भी लिया या हंस के बात भी कर ली तो हम क्रोधित होकर लड़ाई करने लगते हैं। बहुत से लोग पिटाई भी कर देते हैं। इसी तरह से स्त्रियां भी अपने पति को बड़े गौर से देखते हैं, वो किससे प्यार से बात कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। वो वहाँ पर फिर क्रोधित होकर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बच्चे हैं तो ये मेरे ही रहें? परमेश्वर भी इस बात पर नोट करता है कि अगर मैं इनका पिता हूं तो ये कहाँ जा रहे हैं, ये किसको पिता कह रहे हैं, ये किसके साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ये किसको ज़्यादा समय दे रहे हैं, ये किसको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो ये बात गौर करने की है, क्योंकि एक पत्नी अपने पति के प्रति जैसी वफादार होती है या जैसा पति चाहता है कि मेरी पत्नी वफादार हो या पत्नी चाहती है कि मेरा पति वफादार हो, वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे बच्चे जो मेरे अनुयायी हैं, जो मेरे पीछे चलने वाले हैं, जो मुझसे मांगते हैं, जो मुझसे प्रार्थना करते हैं, वो मेरे प्रति वफादार रहें। परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम हर क्षेत्र में पवित्र जीवन जिएं। परमेश्वर इसीलिए हमें बुलाता है कि हर क्षेत्र में, चाहे संसार हो, समाज हो, चाहे हम घर में हो, चाहे हम आत्मिक रीति से, किसी भी परिस्थिति में हमें पवित्र बने रहने की ज़रूरत है। पहला पतरस 1 के 16 पद में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और एक बात आखिरी वचन में आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो उसकी एक शर्त है पवित्रता ही। इब्रानियों 12 के 14 पद में लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कभी नहीं देखेगा, कदापि नहीं देखेगा। तो ज़रूरत किस बात की? अपने पवित्र जीवन को जीने की। यही हमारी आत्मिक सेवा भी है, यही आत्मिक सेवा है। जब हम आत्मिक हैं, हम परमेश्वर के कहलाते हैं, हम विश्वासी कहलाते हैं, तो अपने आप को कंट्रोल करें, अपने आप को संयम में रखें और शैतान को लताड़ें, क्योंकि व्यभिचार का जो हथियार है वो शैतान का है। उसे लताड़ के कहें, शैतान दूर हो जा, तेरा मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। रूपस में आज का सवाल है आपको बताना, बेरी का पुत्र कौन था जो एक नबी है? पुराने नियम से सवाल है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज़ करना, 20 बुक का सेट है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। हज़ारों लाखों सरमन है इसमें जो आपको कई वर्षों तक काम आएंगे प्रचार करने में। बहुत बेहतरीन पुस्तकें हैं, ये आत्मिक पुस्तकें हैं। चाहते हैं तो ज़रूर ऐसे नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए। थोड़ा सा पैसा आपका खर्च होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट है इसमें कि आपके पास इतने सरमन होंगे कि आप बोलते बोलते थक जाएंगे लेकिन वो समाप्त नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, ये तीनों व्यभिचार हमें परमेश्वर से बिल्कुल अलग कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।